नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं एमपी लाइव टुडे। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। देश में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर विपरीत परिस्थितियों की वजह से जन सुविधाओं का अभाव अक्सर बना रहता है। ऐसे में इन दुर्गम जगहों पर स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बेहद लचर रहती है। कुछ ऐसे ही हालात मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के हैं, जहां आसपास के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच आम आदमी तक सुलभ नहीं है। लेकिन इन क्षेत्रों में ग्रामीणों की सेहत को दुरुस्त रखने का बीड़ा सीआरपीएफ ने उठाया है और लोगों को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए एक नई और अनूठी पहल की है। बालाघाट जिला अपने घने और खूबसूरत जंगलों की वजह से मशहूर है। हरे भरे दूर तक फैले जंगल हरियाली की बेशुमार दौलत अपने में छुपाए हुए हैं। इन जंगलों में शादियों में यहाँ बाशिंदे आदिवासी गुजर बसर करते रहते हैं। जंगल से इन आदिवासियों की ज़रूरतें पूरी होती हैं और आदिवासियों की वजह से वनों की सेहत भी दुरुस्त रहती है। लेकिन पिछले कुछ सालों से नक्सलियों की दहशत से इन जंगलों की शांति भंग हुई है। लिहाजा नक्सलियों पर लगाम लगाने के लिए इस इलाके में सीआरपीएफ की बटालियन को तैनात किया गया है। सही वक्त पर कार्रवाई कर नक्सली गतिविधियों पर लगाम लगा दी गई है और उनके दायरे को भी काफी हद तक समेट दिया गया है। नक्सल प्रभावित इलाके की कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सीआरपीएफ सामाजिक सरोकार भी बखूबी निभा रहे हैं। इन दुर्गम इलाकों के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की है, जो बाइक के जरिए मरीज को नजदीक के अस्पताल में पहुंचाएगी। इस सेवा का मकसद समय पर नक्सल प्रभावित इलाकों के ग्रामीणों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाना है। इस मोटरसाइकिल में एम्बुलेंस की तरह ही लाइट और सायरन लगाया गया है और साथ ही इसमें तत्काल उपचार के लिए कुछ दवाएं, पट्टी, मरहम जैसी चीज एक बॉक्स भी रखी गई है। इस गाड़ी में लगी शीट में बाकायदा शीट बेल्ट लगाया गया है, जिससे कि मरीज आसानी से बैठ सके, उससे किसी तरह की परेशानी ना हो। अगर मरीज ज़्यादा सेंसिटिव एरिया से है तो उन्हें ये गाड़ी दे दी जाएगी, जिससे कि वह अपने मरीज को अस्पताल तक पहुंचा सके। उसके बाद वह इस गाड़ी को कैंप में जमा करा देंगे। ये कोई पहला मौका नहीं है जब सीआरपीएफ ने नक्सल गतिविधियों पर काबू करने के साथ सामाजिक सरोकार को भी निभाया है। इससे पहले भी कई मौकों पर सीआरपीएफ ने जंगल को अपना घर मानने वाले इन आदिवासियों के कई उम्दा कार्य किए हैं। इनके द्वारा सिविक एक्शन कार्यक्रम के तहत हर तरह से गरीब आदिवासियों की मदद की जाती है। अपने गांव में ये सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। सोनेवानी चौकी में जो हमारी कंपनी है उसके अंतर्गत कुल 19 गांव आते हैं। इन सभी गांवों के लोगों का और आसपास के स्कूलों में भी, जैसा कि पहले मैं आपको सूचित किया है कि इस बाइक एम्बुलेंस का डेमो किया गया था। यहाँ पे रहने वाले गांव में जो बच्चे हैं उनको भी स्कूल में जाके इसके बारे में बताया गया ताकि अपने परिवारजनों को जाके बता सकें। तो जो 19 गाँव हैं उन सभी लोगों के लिए ये बाइक एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध है, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। इसमें आपको कोई चार्जेस नहीं देना है, बिल्कुल निःशुल्क सुविधा दी गई है। और जो इंटीरियर इलाके में जहाँ एकदम से फोर्स नहीं जा सकती है या एक का दुक्का आदमी फोर्स कर नहीं जा सकते हैं, वहाँ हम ये बाइक उसको स्वयं को दे देते हैं कि आप इसको ले जाएं, अपने परिजन को बैठाएं, हॉस्पिटल में ले जाएं और वहाँ उसका इलाज कराएं। उसके बाद बाइक को पुनः हमारे कैंप में दे के चलें। जैसे कल आप हुआ कि जो विजय था वो ले गया इसको, अपने पिताजी को वहाँ एम्बुलेंस में बैठा के ले गया, अस्पताल में उनको भर्ती कराया और दोबारा पुनः इस बाइक को हमारे पास दे के चले गया। एक एम्बुलेंस बनाई गई है सीआरपीएफ द्वारा। सर, क्या इसका मोटिव है एम्बुलेंस के पीछे और ये आइडियाज़ कहाँ से हैं? ये जो बाइक एम्बुलेंस का यहाँ शुभारम्भ किया गया है, ये 123 बटालियन भरवेली जी में जो लोकेटेड है, वहाँ हमारे कमांडेंट श्री सुधीर कुमार द्वारा इस आइडिया को लाया गया कि उन्होंने जब इस इलाके को देखा और जहाँ हमारी 123 की कंपनियाँ, सीआरपीएफ की कंपनियाँ लोकेटेड हैं, उसके आसपास पड़ने वाले गांव जो कि काफ़ी इंटीरियर में हैं, जहाँ की कभी कभी किसी व्यक्ति को कोई बीमारी होती है या इमरजेंसी में कभी एम्बुलेंस की आवश्यकता पड़ती है, तो जो 4 व्हीलर एम्बुलेंसेस होती हैं वो नहीं पहुंच पाती हैं। तो उस स्थिति को देखते हुए, उस परिस्थितियों को देखते हुए हमारे कमांडेंट श्री सुधीर कुमार ने इस आइडिया को यहाँ पे लॉन्च किया और इस बाइक एम्बुलेंस को बनाया।